नीडू निकल आ गई नीडू माजिद पीछे 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 इधर माजिद यस माजिद एक नीडू What this? This what this? नहीं दूंगा ओए मेरे गीत क्यों फेंक रही हो आपने नहीं छोड़ूंगा नहीं दूंगा हमेशा तुम लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हो तुम लोग मेरे हाथ में एक को नीचे फेंकोगे मैं बंदरों की तरह हंस रहे हो असर को फेंक नहीं देखो असर को फेंकेंगे आओ ना ऊपर आओ जरा जिंदा क्या लग रहा है बाहर एक मिनट नहीं छोड़ेंगे तुझे हम लोग नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों की टांगे लंबी हो गई शायद वाकई होगी You're looking very pretty. And you're looking too handsome. I never thought. चाबी दें? इधर जा रहे हो अलमारी में इतनी सड़ी हुई शक्ल से शादी कौन करेगा? ये तुम्हारी बात अच्छी I think so. ये तो अभी ठीक हो गई निकल यार मैं कैसे ना मैं तो नहीं जाऊँ निकलो मैं नहीं जाऊँ निकलो यार क्या बकवास है दूसरे बाथरूम में जाओ भाई उसमें पहले ही 2 लोग हैं कोई सलमान साहब हैं जो बार बार फोन कर रहे हैं। अच्छा जी हेलो जी अजहर से बात करनी है। जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ वो सर वो बस ऐसी आई थी। अच्छा खैर ऐसा करो कि अजहर को एक मैसेज दे देना, उसे कहना कि सलमान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं आ रहा। वो सर्टेन पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि उसके खिलाफ सबूत काफी नहीं है। क्यों सर, कैसे काफी नहीं है? देखो गुस्से में आने की जरूरत नहीं। द मोमेंट उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके? राइट सर, आई विल टेल हिम। खुदा हाफिज। ओके सर।
मुंह साफ करने का प्रोग्राम? अजहर, अभी नवाज साहब का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि सलमान का नाम एग्जिट कंट्रोल पर नहीं आ रहा है। साहब जी, ये कोई सलमान साहब हैं जो बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं, ये उनका नंबर है। कौन साहब है? कोई सलमान साहब हैं सर जी। ओए, साहब होंगे तुम्हारे। क्या कर रहे हो? देखें सही क्या कहता है। क्या जरूरत क्या है? फिर भी चल, लेट्स ट्राई। सर, एएसपी का फोन है। राइट सर। हेलो। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। एएसपी अजहर साहिब, हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं कि आप बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, इसीलिए इश्तियाक हुआ कि आपसे मुलाकात की जाए। बस हमारा जी चाह रहा था कि आपसे कुछ बातें हो जाए। तो आप आज किसी वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाइए ना। मैं तो खुद आपसे बातें करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा 2-4 रोज ठहर के करूंगा। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? मिलना चाहता। अभी तो उसे जेल में ही मिलेंगे। नहीं यार, मिलते हैं, अच्छा शोर लग जाएगा। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन फजूल लोगों से मिलने की। और वैसे आप लोगों को हर चीज़ इतनी शुगल क्यों लगती है? इन बेवकूफों को अंदर भेज दो। राइट। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आप लोग हमारी दावत में हमारे यहाँ तशरीफ लाए, शुक्रिया। आपको हमारा ये घर तलाश करने में प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। हम आपके पुराने घर के बारे में सोच रहे थे। बात दरअसल ये है कि वो हमारा विंटर हाउस है और ये हमारी समर एनेक्सी। सलमान। नवीद। क्या करते हैं आप? बिजनेस। ओह, बिजनेस। क्या बिजनेस करते हैं आप? 2-4 फैक्ट्रीज हैं। अपनी अब्बू की? बात एक ही है। एक बात नहीं होती सनी। वाजिद। क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हूँ। जी? जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अखबारी रिपोर्टर। हमीद। आप जमींदार हूँ। कितनी जमीन है आपकी? 400 एकड़, और वो भी मेरी अपनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुछ नाराज लग रहे हैं।
अजहर, जी, मैं गरीब पुलिस ऑफिसर हूँ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। पुलिस ऑफिसर गरीब और मामूली नामुमकिन। मैंने इसीलिए तो मामूली नहीं कहा। A pleasure. आपके आईजी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने ये केस बहुत अच्छा किया। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो अचानक कम पर इतनी मेहरबानी है क्यों? अजहर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप जो कहना चाहते हैं आप फरमाइए, हमें कोई सीक्रेट नहीं। बात दरअसल ये है कि आपका ये मकरान वाला केस है तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का खिला खमा किया जाए, लेकिन ये कोई शराफत तो ना हुई ना कि शरीफ और मुहब्बे वतन शहरियों का नाम ऐसे लोगों की लिस्ट में आए। इसीलिए तो हम किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं ले रहे। देखें, मेरी एक हैसियत है, इसी वजह से लोग मुझसे जलते हैं और तरह तरह से मेरे नाम पे धब्बा लगाना चाहते हैं ताकि मेरी इज्जत और मेरे कारोबार पे फर्क पड़े। अब इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि वो तल्लत उसके बयान में मेरा नाम ना है। देखें सलमान साहब, ये एक फ्री कंट्री है। यहाँ जो आदमी जो चाहता है वो बयान दे सकता है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मिस्टर। मैं सलमान हूं, सलमान। मेरी एक हैसियत है। मैं एक कारोबारी आदमी हूं। मैं इस काम के लिए आप लोगों को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, अगर वो शख्स अपनी जबान ना खोले। कितने पैसे दे सकते हैं आप? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, whatever you want. बस हमें नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। नहीं? तुम अभी बच्चे, दौलत की ताकत का तुमको अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा है सलमान साहब, आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या दावा करना चाहते हैं? मैं आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी का मौका दे रहा हूं। मेरे ख्याल से शायद हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। ओ, जिंदगी कितनी होती है? कितनी होती है ये जिंदगी? 50 साल या 60 साल, उसके बाद फिनिश, कुछ नहीं रहता। मैं तुम्हें एक अच्छा मौका दे रहा हूं, उसको जाया मत करो। तुम लोगों को बस सिर्फ इतना करना है कि तलत के लिए सिक्योरिटी को कम करना है, बाकी मेरा आदमी संभाल लेगा। सलमान साहब, यहीं पे तो आपका और हमारा इख्तलाफ शुरू होता है। आपके ख्याल में ज़िंदगी सिर्फ 50 या 60 साल, हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर आपको पता हो कि इस घर ने कल गिर जाना, तो क्या आप अपने बेटे को अकेला इस घर में छोड़ देंगे?
जिस घर की दीवारों को आप लोग खोखला कर रहे हैं, इसमें हमारे बाद आपकी और हमारी नस्लों ने इकट्ठे रहना। आपको तो शायद अपनी नस्ल की फिक्र ना हो, लेकिन हमें है, और इसीलिए हम मजबूर हैं कि आज ही आपको रोक दें। हमें इजाज़त दीजिए। सुनो, तुम्हारे पास आज रात 9 बजे तक का टाइम है। सुनो, सुना है तुमको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत। सलमान साहब, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। थैंक यू। मैंने आते हुए देखा था, बाहर खेल रहा। उसे अपने पास बुला लीजिए। बीबी कहाँ? सर जी, बीबी जी तो अभी भी चली गई। यार मैंने उसके साथ खाना खाने जाना था। क्यों? और हम लोग किस खाते में? एसपी साहब, मंगनी का कोई खाना वाना होना चाहिए, और नहीं तो क्या। और सर फिर मैं अच्छा सा गीत भी सुनाऊंगा। इसकी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसके बगैर खाना खिलाने को तैयार हूँ। क्यों भाई, तुमने मंगनी करानी थी? मैं एक बात सोच रहा हूँ यार, खुदा के लिए सोचने वाला काम कम से कम आप मत करें। सूट नहीं करता। तुम सोचो, हम लोग कितने बेवकूफ हैं, हम उससे पैसे क्यों नहीं ले लेते? मेरे ख्याल मुझे नींद आ गई। एक मिनट, उस आदमी के पैसे कौन से सही हैं, और फिर उसने कौन से सही इस्तेमाल करने? हम उज़मा और दाऊद के वालिदैन को पैसे दिलवा देते हैं। सही, और सलमान को जाने दें? ना बाबा, उसे क्यों जाने दें? हमारे पास उसके खिलाफ सिर्फ एक चर्च का केस है। हम पैसे ले लेते हैं, वो कातिल भेज देगा, हम कातिल गिरफ्तार करेंगे, और हमारे पास पता नहीं कौन कौन से केस उसके खिलाफ में। नहीं यार, ये सही तरीका नहीं है। वो कौन सा सही तरीका इस्तेमाल करता है? तुम लोग सोचो। हेलो। हेलो सलमान साहब। जनाब एएसपी अजहर साहब, तो आपने हमारी पेशकश पे गौर किया? जी हाँ, मैं और मेरे साथी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें आपकी पेशकश मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त। जी फरमाइए। शर्त यह है कि सुबह 8 बजे तक 2 करोड़ रुपए मेरे घर पे पहुंच जाए। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे।
सर जी, मुलज़िम तलत हुसैन ज़ेर दफ़ा 164 ज़ाब्ते फौजदारी अपना बयान कलम बंद कराने के लिए हाजिर है। ले आए जी। ओके सर। क्या आप जानते हैं कि आप एक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू पेश हैं? जी। क्या आप जानते हैं कि आप इक़बाल जुर्म करने की पाबंद नहीं है? जी। क्या आप जानते हैं कि आप अपना इक़बाल जुर्म मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू कलमबंद करा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया? हाँ, तो मैं ऐसा करूँ कि पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करवा लो। मैं कुछ दिनों के लिए इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं उस एएसपी और उसके हम नवाओं को, जो मैं कह रहा हूं तुम समझ रहे हो?